बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। आज अतीक अहमद और अशरफ के जो तीनों आरोपी हैं हत्या के, उनको पुलिस की जो टीम है वो प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में तीनों को पेश किया गया। सन्नी सिंह, अरुण मौर्य, साथ ही साथ लवलेश तिवारी, ये तीन वो शख्स जिन्होंने माफिया ब्रदर्स का खात्मा कर दिया। पुलिस रिमांड के दौरान ही दोनों भाइयों की हत्या कर दी, जिसके बाद सवाल कई सारे उठे। कई ऐसे सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। आज सीजीएम कोर्ट में जब पेशी हुई तो रिमांड दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। पुलिस रिमांड में अब ये तीनों रहेंगे। वापस इन्हें इसके बाद प्रतापगढ़ ले जाया गया है, यहीं पर जेल में रखा जाएगा। अब सवालों की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। देखिए, तो कई सारे सवाल हैं जो इन तीनों आरोपियों से पूछे जाने हैं, लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी जांच फिलहाल घूमेगी, वो सवाल कौन कौन से हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल जो इन लोगों से किया जाएगा, जो लिस्ट पूरी आई है सामने की 15 सवालों की पूरी लिस्ट आई है जो सबसे पहले पूछे जाएंगे पुलिस टीम की तरफ से इन तीनों से। सबसे पहला सवाल यही होगा इन तीनों से कि आपने आखिर अतीक और अशरफ दोनों भाइयों को मारा क्यों? प्लानिंग किसने की? प्लानिंग में कौन कौन शामिल था? कब ये पूरा प्लान बनाया गया था? इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? किसने ने हथियार मुहैया कराए? इसके अलावा क्या सुपारी लेकर ये हत्या की गई है? एक दूसरे को कब से जानते हैं ये तीनों? आपस में कहाँ मिले थे, कब मिले थे? साथ ही साथ जिस बाइक से आए थे वो बाइक कहाँ से मिली थी? मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहाँ से लिया था? बिना मोबाइल के कैसे एकजुट हुए? मारकर फिर भागे क्यों नहीं? ये भी बड़ा सवाल था, क्योंकि इनकी तरफ से शुरुआती प्राथमिक पूछताछ में बताया गया था कि वो उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया गुंडे डॉन बनना चाहते थे। अगर ऐसा था तो फिर मारने के बाद तुरंत मौके पर ही सरेंडर क्यों इन लोगों ने कर दिया? भागे क्यों नहीं? क्या ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा है? इसके अलावा क्या सिर्फ माफिया बनने के लिए ये हत्या की गई है? क्या पहले किसी माफिया के साथ इन लोगों ने काम किया है? क्या इससे पहले इन लोगों ने क्या किसी की कभी हत्या की है? आपराधिक रिकॉर्ड तो है इन तीनों का, लेकिन हत्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहली बार हत्याकांड को इन तीनों ने अंजाम दिया है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो सबसे पहले इन तीनों से पूछे जाएंगे। ये सवालों की पूरी लिस्ट है जो इन तीनों से पहले इन तीनों से सवाल होंगे जिस बात पर। तो इन सभी एंगल्स के आसपास जो पुलिस की टीम है फिलहाल सबसे पहले पूछताछ करने वाली है, और माना ये जा रहा है कि पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या गैंग वॉर से जुड़ा ये पूरा मामला रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुंदर भाटी का नाम सामने आया। इसके अलावा कानपुर के एक माफिया का नाम सामने आया जिसका नाम बाबर उर्फ बाबा के नाम से जिसे जाना जाता है। पंजाब के भी कुछ गैंग्स का नाम इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब जब पुलिस रिमांड मिल गई है तो लंबी फेहरिस्त है सवालों की, और जाहिर है ये कोशिश रहेगी पुलिस की कि जल्द से जल्द सभी सवालों के जवाब इन लोगों से बाहर निकलवाए जा सके। अब देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बड़ा सवाल शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी है, उनकी तलाश भी लगातार तेज है। अब इन लोगों से ये भी पूछने की कोशिश की जाएगी कि क्या पहले से अतीक अहमद के गुर्गों के साथ ये किसी मिले हुए, चूंकि खबरें जो बहुत अंदर की खबरें है वो ये है कि गुड्डू मुस्लिम ने, गुड्डू बम्बाज ने धोखा दिया है अतीक अहमद और उसके गैंग को। तो क्या इन लोगों की कभी गुड्डू मुस्लिम के साथ भी कोई बातचीत हुई है? क्या उसको पहले से जानते थे? तमाम सवाल हैं जो फिलहाल पुलिस की टीम की तरफ से इन तीनों से किए जाएंगे।